अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इजी ऑटोकेट सॉल्यूशंस की जानिब से आप सब दोस्तों को एक बार फिर खुश आमदेद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम आपको अपने यूट्यूब चैनल इजी ऑटोकेट सॉल्यूशंस में खुश आमदेद कहते हैं। ये चैनल सीखने सिखाने का चैनल है। कुछ आप हमसे सीखेंगे और कुछ हम आपसे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो ज़रूर अपनी पसंद का इजहार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। अगर आपको हमारी पोस्ट में कुछ कमी महसूस हो तो ज़रूर इसका भी इजहार कमेंट्स करके करें ताकि हमारी इस्लाह हो। इजी ऑटोकैड सॉल्यूशंस की जानिब से बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ऑटोकैड की 10 सेटिंग्स। अगर ऑटोकैड में ये सेटिंग्स समझ ली जाएं तो ऑटोकैड पर काम करना बहुत आसान हो जाता है। ऑटोकैड की वो 10 सेटिंग्स ये हैं। नंबर 1, नाउन एंड वर्ब। नंबर 2, यूसेज आइकॉन। नंबर 3, ग्रिप्स। नंबर 4, रिबन। नंबर 5, ग्रिड। नंबर 6, फाइल डाया। नंबर 7, फाइल टैब। नंबर 8, ओ स्नैप। नंबर 9, ऑर्थो। नंबर 10, लिमिट्स। नंबर 1, सेटिंग नाउन एंड वर्ब में क्या होता है कि अगर नाउन एंड वर्ब सिलेक्शन में चेक लगा हुआ हो तो वो अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें बगैर किसी कमांड के तो वो ऑब्जेक्ट आप जब कमांड बाद में देंगे तो वो एक्टिवेट हो जाता है, जिस जो थोड़ा सा सही नहीं है। क्या वजह है कि आप अगर इरेज कर रहे हो और आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, आपको याद नहीं रहा है आपके कौन कौन से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी मुश्किल का बायस बनेगा। अभी हम डिटेल में देखते हैं। हम डिस्कस करते हैं पहली सेटिंग के बारे में, नाउन वर्ब सिलेक्शन। नाउन और वर्ब सिलेक्शन में क्या फ़र्क होता है? अगर उस पर चेक लगा हुआ हो, ये वाला चेक लगा हुआ हो, तो क्या फ़र्क होता है और बगैर चेक के क्या होता है? इसमें यह है कि हम जब पहले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं और कोई भी कमांड अप्लाई करते हैं, जैसे इरेज। देखिए, आपने पहले मैंने सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट, बाद में मैंने कमांड दी तो उसने इरेज कर दिया। दूसरी एक और देखते हैं हम। ये देखें, मैंने इसे सेलेक्ट किया, अब मैं कमांड दे रहा हूँ मूव। ये देखें, इसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी ये होती है कि आपको ऑब्जेक्ट पहले सेलेक्ट करना पड़ता है और कमांड में अप्लाई करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेता है। लेकिन जो इसका इजी वे है वो ये कि पहले आप कमांड दें फिर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें। जैसे मैं दोबारा मूव टाइप करता हूँ, कमांड MOV, मूव। मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया। अपनी मर्जी से जितना आप सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। एंटर किया, आपने मूव कर दिया। अब आप ये देखें कि पहले में और बाद में क्या फ़र्क है। अब मैं इसको चेक हटा के करता हूँ। ऑप्शन में गए, सिलेक्शन में आप हैं, आपने चेक हटा दिया, ओके कर दिया। अब क्या है कि आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहें तो आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। ये देखें, नहीं कर रहा सेलेक्ट। आपको ज़रूरी है कि पहले आप कमांड दें, अब आपका ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकेंगे इजीली। बेहतरीन तरीका ये कि आप उसके चेक हटा दें। और आप कभी ऐसे भी होता है हम गलती से सेलेक्ट कर लेते हैं, हमें मालूम नहीं होता कि हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया और हम बाद में कमांड अप्लाई करते हैं। तो बेहतरीन तरीका है पहले आप कमांड अप्लाई करें फिर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें। उसका तरीक़ेकार ये कि ऑप्शन में जाके आप सेटिंग हटा दें, ये चेक हटा दें, तो वो आपको बाउंड कर देगा कि आप पहले ऑब्जेक्ट के लिए कमांड दें फिर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें। ऑटोकैड की दूसरी सेटिंग्स हैं यूसीएस आइकॉन। यूसीएस आइकॉन क्या होता है? यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें जो है एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स आपको नज़र आ रहे होंगे। ये डायरेक्शन दिखा रहा है एक्स की और वाई की। या आप जब ड्राइंग ड्रॉ करते हैं ज़ीरो लेवल पे तो आपको ये यूसीएस आइकॉन डिस्टर्ब करता है।
तो इसको आप ओरिजिन को सेट करने के लिए यूसीएस आइकॉन यूज़ करते हैं। इसकी हम कमांड देखते हैं डिटेल में। ये देखिए मैंने एक लाइन ड्रॉ की है एक्स एंड वाई में, ये ज़ीरो लेवल पे। ये देखिए ये 0,0 है। अब मैं कोई चीज़ ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, ये यूसीएस मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि ये यूसीएस भी विजिबल रहे और मुझे डिस्टर्ब भी ना करे। मैं कोई काम करना चाह रहा हूँ, कोई कोऑर्डिनेट को की एंट्री करना चाह रहा हूँ, वैल्यू लिखना चाह रहा हूँ, तो ये बीच में आ रहा है, देखें ये हट भी नहीं रहा। तो इसको हटाने के लिए क्या तरीका है, कमांड में जाए UCS आइकॉन, एंटर। यहाँ आपका ऑप्शन आ रहा है ऑफ ऑल, ये आपने इसको नहीं करना, डायरेक्ट आपने नो ओरिजिन का क्लिक करना है, या आप लिख दें NO, एंटर। अब आप देखेंगे कि यूसेज जो है आपका ऑफ नहीं हुआ, विजिबल है। अब आप कोई ड्राइंग ड्रॉ करेंगे तो ये यूसेज यहीं पे रहेगा, देखिए आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, अपनी जगह पे लेफ्ट कॉर्नर पे फिट हो जाएगा और आप अपने काम इजीली कर सकेंगे। ऑटोकैड की तीसरी सेटिंग है ग्रिप्स। ग्रिप्स हम ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं। ग्रिप्स ऑन या ऑफ हो सकता है। मैं लाइन पे माउस के ज़रिए कर्सर ले जाता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, ये 3 बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, ये ग्रिप्स कहलाते हैं। इसको मैं ग्रिप्स की कमांड से ऑफ करता हूँ, GRIPS ग्रिप्स, इसको मैं देता हूँ 0। अब मैं इसको इसी तरह दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, देखिए ग्रिप्स ख़त्म हो गया, अभी वो आपको तंग नहीं करेगा। मैं दोबारा ग्रिप में जाता हूँ, GRIPS ग्रिप्स, मैं इसको 1 कर देता हूँ। अब देखिए दोबारा ग्रिप्स एक्टिवेट हो गया। अच्छा, दूसरा तरीक़ेकार है ऑप्शन में जाके ग्रिप्स को ऑफ करना। राइट क्लिक करें, ऑप्शन में जाएं, ये चेक लगाए, चेक हटा दें आप, ओके। अब देखिए दोबारा ग्रिप ऑफ हो गया, अब आपको ये ड्राइंग के दौरान तंग नहीं करेगा। ऑटोकैड की चौथी सेटिंग है रिबन। रिबन जब ऑन होगा तो इस देखें आपके सामने नज़र आ रहा है ऑटोकैड के मेन्यू के नीचे रिबन, ये कमांड्स की तरह रिबन कहलाती है। और अगर ऑफ होगा तो इस तरह नज़र आएगी ब्लैंक। आइए हम डिटेल में देखते हैं रिबन कैसे ऑन या ऑफ होता है। दोस्तों, रिबन को हाइड अनहाइड या ऑन और ऑफ कैसे किया जाता है हम देख सकते हैं। ये जो आपके ऊपर नज़र आ रहा है, ये मेन्यू के नीचे जो है ये रिबन कहलाती हैं। देखिए ये रिबन है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये रिबन। इसको हम ऑन या ऑफ या हाइड अनहाइड कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कमांड टाइप करते हैं हम RIBBON रिबन। इसमें देखिए रिबन क्लोज लिखा हुआ आ रहा है आपको, ये रिबन ऑफ हो गया, आपको देखिए क्लोज हो गया। इसको हम वापस कैसे लेके आएंगे, आप दोबारा टाइप करें RIBBON रिबन। इसमें देखिए आप रिबन, जस्ट आपने रिबन को प्रेस करना है, ये हाइड से अनहाइड हो गया, ये विजिबल हो गया। अच्छा, दूसरे तरीका क्या है, इसमें हम राइट हैंड साइड पे, देखिए मेरा अगर कर्सर नज़र आ रहा है आपको, राइट हैंड साइड पे एक्सट्रीम राइट पे कस्टमाइजेशन के पहले क्या है, क्लीन स्क्रीन, ऑफ क्लीन स्क्रीन कंट्रोल 0। आप इसको प्रेस कर दें तो भी यही काम करेगा, ये दूसरा तरीका है। ये देखिए ये रिबन आपका ऑफ हो गया, हाइड हो गया। आप इसको वापस आने का तरीका है, दोबारा इसको प्रेस कर दें आप, ये आपका वापस आ गया, ठीक है। अच्छा, तीसरा तरीका क्या है, कंट्रोल 0। कंट्रोल 0 अब प्रेस करेंगे तो भी हाइड और अनहाइड, ऑन या ऑफ, विजिबल या अनविजिबल हो जाएगा। देखिए मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल 0, आपने देखा ये मैंने कंट्रोल प्रेस करा और 0 तो ये हाइड हो गया। अब दोबारा मैं कंट्रोल 0 प्रेस करूँगा तो फिर विजिबल हो जाएगा। देखिए ये कंट्रोल 0 करने से दोबारा आ गया। ऑटोकैड की 5वीं सेटिंग है ग्रिड। ग्रिड्स आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी, ये बॉक्सेस बने हुए हैं, ग्रिड्स कहलाते हैं। ग्रिड ऑन या ऑफ हो सकते हैं, विजिबल या अनविजिबल, हाइड या नाइट। इसको
कंट्रोल किस तरह करते हैं ये हम आगे डिटेल में देखते हैं। ग्रिड ऑन या ऑफ हो सकती हैं। हम जब भी कोई नई फाइल खोलते हैं तो हमारे सामने लाइन नजर आती है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, उनको हम ग्रिड कहते हैं। ये देखिए ग्रिड्स आपके सामने आ रही है, बॉक्स के अंदर भी मजीद बॉक्स बना है, ये ग्रिड है। इसको हम कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं, आइए देखते हैं। मैं वापस फाइल में जाता हूँ, उसी फाइल को ओपन करता हूँ। इसको मैं दो तरीके से ऑन या ऑफ कर सकता हूँ। एक तो कमांड के थ्रू GRID ग्रिड एंटर, इसको मैं कर दूंगा ऑन। अभी मैंने ऑफ किया हुआ है ऑन, ये आपके सामने ग्रिड आ गई देखिए। अब मैं इसको दोबारा ग्रिड में जाता हूँ, उसको ऑफ करता हूँ, GRID ग्रिड ऑफ, यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा ऑफ का ऑप्शन, ऑफ, एक ही ग्रिड ऑफ हो गई। अच्छा दूसरा तरीका क्या है, कंट्रोल G से ऑन भी हो सकता है, कंट्रोल G से ऑफ भी। देखिए मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल G, आपके सामने विजिबल होगी। अब मैं दोबारा कंट्रोल G प्रेस करता हूँ, ये ऑफ हो जाएगी। इस ज़रूरत के तहत हम ऑन या ऑफ करते हैं। जब हमारे ज़रूरत पूरी होती है तो हम इसको ऑफ कर देते हैं ताकि हमें काम के दौरान डिस्टर्ब ना करे। कंट्रोल G, ये ऑफ हो गई। हमारी छठी सेटिंग है फाइल डाया। फाइल डाया 1 ऑन, फाइल डाया 0 ऑन या ऑफ। आप पहले इस पे देख सकते हैं फाइल डाया 1 में ये आपके सामने डायलॉग बॉक्स खुला हुआ है, और फाइल डाया 0 में ये आपसे कमांड प्रॉम्प्ट पे फाइल नेम पूछ रहा है ओपन में। अब हम इसकी डिटेल देखते हैं कि क्या है फाइल डाया, इसका क्या मकसद है और इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, इसकी सेटिंग कैसे कर सकते हैं। फाइल डाया 1, फाइल डाया 0 क्या है, हम टाइप करते हैं फाइल डाया 1, FILE फाइल DI डाया, फाइल डाया, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 1 है। हम देखते हैं फाइल डाया का फंक्शन क्या है, हम कमांड टाइप करते हैं ओपन। देखिए आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है, इससे हम कोई भी फाइल इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। अब यही मैं फाइल डाया 0 करता हूँ, देखिए क्या इसमें फ़र्क आता है, FILE डाया, फाइल डाया, मैंने इसको कर दिया 0। अब आप टाइप करें ओपन, देखिए आपको डायलॉग बॉक्स अब नहीं आ रहा है। अभी देखिए आपसे फाइल नेम पूछ रहा है, पाथ पूछ रहा है कि किस जगह किस लोकेशन पे आपकी ड्राइंग है और कौन सी ड्राइंग है। तो अगर आपके कहीं गलती से या आपने टाइप कर दिया है फाइल डाया और आप भूल गए तो आपको याद रखना चाहिए कि फाइल डाया 0 से ये इस तरह का पाथ पूछता है आपसे और डायलॉग बॉक्स नहीं आता, जो कि बहुत आसानी के साथ आप डायलॉग बॉक्स के अपनी ड्राइंग को सर्च करके ओपन कर सकते हैं। जबकि फाइल डाया 0 पे आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी फाइल सर्च करने में। तो अपने बाय डिफ़ॉल्ट फाइल डाया 1 ही रखें ताकि हमें मुश्किल का सामना ना करना पड़े। हमारे ऑटोकैड की सातवीं सेटिंग है फाइल टैब और फाइल टैब क्लोज। फाइल टैब में क्या होता है कि आपके पास जो ओपन नज़र आ रही जितनी नंबर ऑफ फाइल्स ओपन होती है वो सब डिस्प्ले हो रही होती है, देखिए विजिबल है, डिफ़िकल्टी 1, डिफ़िकल्टी 2, देख रहे हैं रीजन। और अगर आपकी फाइल टाइप क्लोज है तो देखिए नज़र नहीं आ रहा है। इसको डिटेल हम देखते हैं कैसे इसको सेट कर सकते हैं। देखें आपके सामने फाइल टैब ऑन है और फाइल टैब क्लोज। देखें फाइल टैब ऑन में क्या होता है, ये फाइल टैब नज़र आ रहा है आपको। अगर मैं दूसरी फाइल खोलता हूँ तो दूसरी फाइल भी आपके पास नज़र आ रही है। इसको मैं फाइल टैब को क्लोज करता हूँ और फाइल टैब को ऑन करूँगा, देखिए क्या फ़र्क आता है। टाइप करते हैं FILE फाइल TAB, फाइल टैब आ गया, यहाँ क्लोज ऑप्शन आ रहा है, देखें क्लोज कर दिया। अब आपके सामने यहाँ पे फाइल जो ओपन थी सारी ऑफ हो गई हैं। आपको इस पर फाइल सेकंड फाइल को देखने में मुश्किल होगी। और फिर आप फाइल को अब दोबारा विजिबल करने के लिए मैं टाइप करूँगा फाइल टैब, FILE TAB, फाइल टैब। जस्ट आपने फाइल टैब को क्लिक करना है, दोबारा आपके सामने अपीयर हो जाएगी। और कोशिश करनी है कि फाइल टैब को ऑन रखें हम, ताकि हमारी जितनी नंबर ऑफ फाइल्स हैं हम इजीली स्विच कर सकें सेकंड फाइल में, थर्ड फाइल में, हमें मुश्किल का सामना ना करना पड़े।
ऑटोकैड की 8वीं सेटिंग है ओ स्नैप। ओ स्नैप क्या है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर, ज्योमेट्रिक सेंटर, नोड, क्वाड्रेंट, इंटरसेक्शन, एक्सटेंशन, इंसर्शन, परपेंडिकुलर, टेंजेंट, नियरेस्ट, अपेरेंट, इंटरसेक्शन, पैरेलल। इन सेटिंग को कैसे सेट किया जाता है ये हम अभी डिटेल में देखते हैं। ओ स्नैप की सेटिंग क्या होती है, हम किसी भी लाइन या सर्किल के पॉइंट को पिक करने के लिए ओ स्नैप की सेटिंग यूज़ करते हैं। अब मैं लाइन अगर यहाँ ड्रॉ करना चाहूँ इसके एंड पे, तो मैं क्या करूँगा, पहले LINE लाइन मैं आप ले आके इसके करीब करूँगा। लेकिन ये देखें आपके, अगर मैं इसको बगैर ओ स्नैप सेटिंग के यूज़ करता हूँ तो क्या प्रॉब्लम आती है ये देख सकते हैं आप। ये मैं जूम कर रहा हूँ, ये देखिए कितना गैप आया हुआ है। अगर मैं इस सेटिंग के ज़रिए से करूँ, मैं इसको रेज करता हूँ, मैं अब ओ स्नैप में आता हूँ, OSNAP स्नैप। यहाँ पे एंड पॉइंट चेक लगा देता हूँ मैं, और सर्किल के लिए सेंटर पॉइंट। ठीक है, ओके करता हूँ मैं दोबारा लाइन में जाता हूँ, LINE लाइन। ये देखने को फ़र्क नहीं पड़ा, क्या वजह है कि मैंने ओ स्नैप के एक और सेटिंग को नहीं करा एक्टिवेट। दोबारा ओ स्नैप, OSNAP ओ स्नैप। ये देखिए यहाँ पे ओ ऑब्जेक्ट स्नैप लिखा हुआ है, इसको मैं चेक लगाऊंगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। लाइन के कमांड में दबाएं दोबारा, ये देखें ग्रीन कलर का आपको नज़र आ रहा होगा, जूम करता हूँ मैं, देखें अब मैं लाइन कमांड में जाके ईजीली मैं लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। और मैं अगर जूम करके दिखाऊँ आपको तो इसमें कोई गैप नहीं है, देखें। इसी तरह मैं लाइन कमांड में जाऊँ और सर्किल की में सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट हमने चेक लगाया हुआ है, ये देखें सेंटर पॉइंट से इसने पिक कर लिया है, ऑटोमेटिकली सेंटर पॉइंट पिक किया है। अच्छा, इसकी सेटिंग में एक जो चीज़ है, अगर मैं चाहूँ कि अगर एक्टिवेट ना हो तो मैं क्या करूँगा, इस पर हम उस स्नैप में आके दिखाते हैं, ओ स्नैप। इसमें देखें F3 लिखा हुआ है, अगर मैं चाहूँ ये चेक्स लगे रहें लेकिन एक्टिवेट ना हो तो मैं F3 प्रेस कर दूँ या यहाँ से भी प्रेस कर दूँ तो ये वही काम करेगा। दोबारा लाइन कमांड हो जाए, मैं देखिए एंड पॉइंट नहीं काम कर रहा, अगर मैं यहीं रहते हुए F3 दबाऊँ, F3, तो देखिए एक्टिवेट हो गया। ये हमारी मर्ज़ी है, हमारी ज़रूरत के मुताबिक अगर हमें सेटिंग पता है तो हम इसके फंक्शन को बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। F3 दबाएँ आप, दोबारा डीएक्टिवेट हो गया। बाद दबा में ज़रूरत पड़ती है, हम एंड पॉइंट पिक नहीं करना चाह रहे, लेकिन वो एंड पॉइंट बार बार हमें डिस्टर्ब करता है। मैं चाह रहा हूँ अगर मैं लाइन बीच में लूँ तो देखिए आप, मैं बीच में लेना चाह रहा हूँ तो ये एंड पॉइंट कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं F3 दबा के इसको डीएक्टिव कर दूँगा। अब मैं कहीं भी लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ ईजिली, यहाँ इसके करीब भी कर सकता हूँ, इसी तरह यहाँ कर सकता हूँ बगैर डिस्टर्बेंस के। F3 दबा दें, अब दोबारा वो एक्टिवेट हो गया। अच्छा, इसकी ओ स्नैप की सेटिंग हम दोबारा देखते हैं। एक तो ओ स्नैप की कमांड से, और दूसरी शिफ्ट दबा के राइट आपने माउस का बटन प्रेस करना है। इसमें बॉटम में देखिए ओ स्नैप सेटिंग्स आ गई। आप यहाँ से भी डायरेक्ट जा सकते हैं ओ स्नैप ऑब्जेक्ट स्नैप में इजीली। अगर आप ये सेटिंग कर लेते हैं तो आपको ड्राइंग बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी और एक्यूरेट ड्राइंग बनेगी, एरर फ्री। ऑटोकैड की 8वीं सेटिंग सेगुलर सेटिंग ऑर्थो ऑन और ऑर्थो ऑफ है। अगर आपको स्ट्रेट लाइन चाहिए एक्स एक्सिस में तो आपको ऑर्थो ऑन रखना पड़ेगा, इसी तरह वाई एक्सिस में चाहिए तो और भी आपको ऑर्थो ऑन रखना पड़ेगा। अगर आपको रेगुलर लाइन चाहिए तो आपको ऑर्थो ऑन के बजाय ऑर्थो ऑफ रखना पड़ेगा। अच्छा, इसकी सेटिंग एक और भी तरीके से होती है। अगर आप बॉटम की तरफ जाएं तो एक यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आपको ऑर्थो ऑन मोड F8, और अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो मज़ीद इसका ऑफ भी कर सकते हैं इसमें, और डायरेक्ट F8 दबाएंगे तो भी इसकी सेटिंग चेंज होती है। जिस तरह इसको किस तरह सेट करते हैं आई डिटेल में देखते हैं। आप जब भी कोई नई ड्राइंग खोलेंगे तो वो उसकी जो कर्सर की पोजीशन होती है ऑर्थो ऑफ पोजीशन में होती है। देखते हैं, हम नई फाइल खोलते हैं, हम लाइन कमांड में गए, आपने क्लिक किया, ये देखें ये रबर बैंड कर्सर भी कहलाता है, ये देखें आप, ये ऑर्थो ऑफ मोड में है। इसको कैसे सेट करते हैं हम, ऑर्थो की कमांड दें, ORTHO ऑर्थो। अभी हमारे पास ऑफ पोजीशन है, हम इसको ऑन करते हैं। अब हम लाइन की कमांड में जाते हैं,
ये देखिए, मैं अगर राइट पे क्लिक करता हूँ एक्स एक्सिस में, मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। इस तरह मैं वाई एक्सिस में ड्रॉ करना चाह रहा हूँ तो मैंने इजीली वाई एक्सिस में लाइन ड्रॉ कर लूँगा। अब अगर मुझे एंगुलर लाइन ड्रॉ करनी है तो ये मुझे अलाउ नहीं करेगा एंगुलर लाइन ड्रॉ करने की। तो मुझे यहाँ ऑटोमेटिकली पहले मुझे ऑर्थो ऑफ करना पड़ेगा। एक ऑप्शन दे रहा है आपको ऑफ का। अब आप लाइन के मानो जाके किसी भी एंगल में लाइन ड्रॉ कर सकते हैं आप। अच्छा, इसका फंक्शन कमांड के अलावा दो और भी हैं। वो क्या है? अब अगर आप बॉटम की तरफ देखें, मेरा माउस कोई पोजीशन देखें, मैं बॉटम की तरफ जा रहा हूँ, ये फंक्शन है। ये देखें, ये आप क्लिक करेंगे तो ये मोड चेंज होता है। अभी ऑर्थो ऑन हो गया, मैं दोबारा क्लिक करूँगा तो ये ऑफ हो जाएगा। ये देखें, ऑफ हो गया। अभी पोजीशन देखते हैं, हमारे पास इसकी ऑफ पोजीशन है, हम किसी भी एंगल में ड्रॉ कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ रहते हुए दोबारा इसको प्रेस करूँगा तो ये ऑर्थो ऑन हो जाएगा। ये मैं लाइन कमांड में जाता हूँ, ये देखें, ये आप एंगुलर लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, आप एक्स एक्सिस में करेंगे या वाई एक्सिस में करेंगे। अच्छा, इसका एक और भी फंक्शन है, आप यहाँ पे जाए बगैर बगैर कमांड को टाइप किए पीच चेंज कर सकते हैं। वो कौन सी है? आपकी F8। अगर मैं चाहता हूँ मैं बगैर माउस यूज़ किए और कमांड टाइप किए करूँ तो मैं F8 प्रेस कर दूंगा, ये ऑटोमेटिकली फंक्शन चेंज हो जाता है, इसकी सेटिंग चेंज हो जाती है। देखें, अब मैं चाह रहा हूँ लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करना एक्स एक्सिस में, तो मैं F8 दबा दूंगा। ये देखें, F8 दबाया मैंने, ये लाइन ऑटोमेटिकली एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में सेट हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है। इन तमाम सेटिंग्स को अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमारी ड्राइंग बहुत एक्यूरेट और कम टाइम में बन सकती है। ऑटोकैड सेटिंग की आखिरी सेटिंग है लिमिट्स। लिमिट्स ऑन या ऑफ होंगी तो वो फंक्शन दे करेगा। इसमें अगर लिमिट्स ऑन है तो आपकी जो लिमिट डिफाइंड है उसके बाहर आप कोई चीज़ ड्रॉ नहीं कर सकते। जैसे 0,0 पे और अपर राइट कॉर्नर 12.9 है, 12,9। अगर इससे बाहर ऑब्जेक्ट को आप क्रिएट करना चाहें जबकि लिमिट्स ऑन हो तो वो लाइन ड्रॉ नहीं करेगा। इसको हम डिटेल में देखते हैं। लिमिट्स की सेटिंग बहुत आसान है लेकिन बहुत यूज़फुल है। हम देखते हैं लिमिट्स कैसे इसको ऑन या ऑफ करते हैं। हम पहले ही कमांड में जाते हैं एमवी सेटअप में, जो कि अगर डिटेल में देखना है एमवी सेटअप तो मेरी एक और वीडियो है एमवी सेटअप के नेम से, उसको सर्च करके आप देख सकते हैं डिटेल में। मैं यार थोड़ा सा स्पीड में करूँगा एमवी सेटअप सेटिंग ताकि लिमिट्स को एक्सप्लेन कर सकूँ। एमवी सेट अप हमने यहाँ कर दिया और डेसिमल लिया, 1 स्केल लिया, 9 शीट लिया, 12 शीट लिया। आप ये देखें कि इसकी जो लिमिट्स डिफाइन हुई हैं, मैं इसकी लिमिट देखता हूँ। डिस्टेंस पहले चेक करते हैं हम, इसका कॉर्नर और अपर राइट कॉर्नर ये आ रहा है आपके 9 और 12, जैसा मैंने पहले बताया, ये हमारी लिमिट डिफाइन हो गई। अब मैं यहाँ लाइन ड्रॉ करता हूँ तो देखें आप इजीली लाइन ड्रॉ हो रही है। और इससे ऐसे बाहर ड्रॉ करता हूँ, ये लाइन ड्रॉ हो रही है। अगर मैं चाहूँ कि ये लिमिट्स के अंदर है लाइन, ऑब्जेक्ट, सर्कल, कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ, तो मैं क्या करूँगा, लिमिट्स ऑन करूँगा। लिमिट्स की कमांड है LIMITS लिमिट्स। मैंने यहाँ 0,0 एज इट इज रखा, इसको मैंने ऑन कर दिया मैंने। अब क्या होगा, अब मैं अगर लाइन ड्रॉ करूँ इसके अंदर लिमिट्स अंदर रहते हुए तो ये मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। और मैं इसके बाहर करना चाहूँ तो देखिए फंक्शन नहीं कर रहा। आप भी इसको प्रैक्टिकली करके देखिएगा लिमिट्स ऑन करके, ये बाहर फंक्शन नहीं करेगा। ये इसकी प्रॉपर्टी है, इसकी सेटिंग है, इसकी क्वालिटी है कि आप लिमिट से बाहर नहीं जा सकते जब तक आप इसको लिमिट्स को ऑफ ना करें। सेम आप लिमिट्स में जाएं और यहाँ जस्ट आपने ऑफ लिख देना है। अब आप इजीली लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कहीं भी चाहें तो। दोस्तों, आपने हमारी ये सेटिंग्स देखी ऑटोकैड की, उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएंगी और आपके लिए बहुत यूज़फुल भी होंगी। और आप आइंदा जो ड्राइंग बनाएंगे, अगर आपने इसको समझ के और डिटेल से देखा होगा और अप्लाई भी किया हो प्रैक्टिकली एक एक कमांड को दे लेकर, तो ये आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगी और आपका टाइम सेविंग और एक्यूरेसी में मदद करेगी। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी तमाम वीडियो को देख रहे होंगे
और अगर नहीं देख रहे तो देख लें, आपको इसमें काफ़ी फ़ायदा होगा। और हमारी आइंदा आने वाली वीडियो के लिए आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आपके तक आसानी के साथ पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया। दोस्तों, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। थैंक यू।